हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले सकते हो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से और वहाँ जाकर। और ये जो है ये बहुत ही कम टाइम का काम है। और मैं खुद एचपीयू यूनिवर्सिटी गई थी कुछ दिन पहले और मैंने वहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाया है। तो सबसे पहले मैंने एचपीयू यूनिवर्सिटी की साइट से कुछ दिन पहले ही जो फॉर्म था उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा दिया था और मैंने उसको घर पे ही फिल कर दिया था। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है सारे फॉर्म हैं, सीएमसी के लिए, डिग्री के लिए, एडमिशन इन हॉस्टल है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए भी सारे फॉर्म है। तो आपने जो है इंटर यूनिवर्सिटी माइग्रेशन सर्टिफिकेट वाला फॉर्म जो है डाउनलोड करना है और उसका प्रिंट निकलवा लेना है। फिर उसको इस तरह से भरना है। ठीक है, ये मैंने आपको बताने के लिए भरा है कि इस तरह से जो है आपने भरना है। सबसे पहले आपने जो है नेम ऑफ द एप्लीकेंट अपना नेम लिखना है, अपने फिर फादर का नेम लिखना है, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको यूनिवर्सिटी से मिला है, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला होगा आपको कॉलेज में, वो वाला नंबर आपने लिखना है। उसके बाद आपने जो है एचपी यूनिवर्सिटी शिमला से पढ़ाई की। क्या पढ़ाई की? नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, बीएससी की, बीए की, बीकॉम की, ईयर 3rd ईयर, क्योंकि आपकी जो है बीएससी हो चुकी है और आपने जो है अब दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है आगे की पढ़ाई के लिए, पीजी कोर्स में एडमिशन लेनी है, कोई भी कोर्स। तो 3rd ईयर और सेशन कब, जैसे आपकी जो है वो ग्रेजुएशन हो गई, 3rd ईयर हो गई 2022 में, 2023 में, 2021 में, जब भी अपना रोल नंबर लिखना है यूनिवर्सिटी वाला। उसके बाद आपने रिजल्ट लिखना है, पास है। और यहाँ पे लिखा है कि आपने जो है फोटोस्टेट देनी है अपनी। अगर आपकी बीएससी हो चुकी है, 1 साल हो गया, तो आपके पास डीएमसी होगी, या तो 1 महीना हो गया है, या आपको कॉलेज से डीएमसी मिल गई है, तो उसकी फोटोस्टेट आपने देनी है, इसके साथ उसकी फोटोस्टेट चाहिए। फिर कौन से कॉलेज से आपने जो है अपनी ग्रेजुएशन की वो, फिर अब आप कौन सी यूनिवर्सिटी एडमिशन ले रहे हो वो लिख देनी। जैसे जो बच्चे एचपीयू के अंडर हुई है ना उनकी ग्रेजुएशन, तो अब उन्होंने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, तब भी आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद ये जो 7th पॉइंट है ये खाली छोड़ना है, क्योंकि आप ऑफलाइन करवा रहे हो। वहाँ पे जाके आपने बस डेट भरनी है और सिग्नेचर करनी है, आपने बस इतना ही करना है। जितना मैंने ये फिल किया है ना, इतना ही आपने करना है। फिर मैंने इस तरह से अपना फॉर्म भर दिया था। फिर मैंने टेलीग्राम जो मेरा डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट को पूछ लिया था, उन्होंने भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिया यूनिवर्सिटी से, तो उनसे मुझे आइडिया लग गया कि वहाँ पे हमें फ़ीस देनी पड़ती है बैंक में और रजिस्ट्रेशन एंड माइग्रेशन ब्रांच में जाना होता है। तो फिर मैं निकल पड़ी यूनिवर्सिटी की तरफ और फिर मैं वहाँ पे पहुँच गई थी 9:30 पर। फिर वहाँ पे देख के सारे डिपार्टमेंट और फिर मुझे मिला रजिस्ट्रेशन एंड माइग्रेशन ब्रांच। फिर उस साइड ना, साइड में एसबीआई बैंक लिखा हुआ है, वो नहीं है बैंक। मैंने सोचा वो है बैंक। फिर मैं अंदर गई तो उन्होंने बोला कि बैंक जो है वो पीछे की साइड है, बिल्डिंग के पीछे की साइड को। तो फिर मैं वहाँ से गई बिल्डिंग के पीछे की साइड, एसबीआई बैंक। तो वहाँ आपको जाना है,
वहाँ पे आपको इस तरह से कागज़ मिलेगा, उसको आपने भरना है। तीनों भरने हैं, ये डिपॉजिटर, एचपीयू कॉपी, बैंक कॉपी। इसको आपने भरना है। डेट लिखनी है, अपना नेम लिखना है कैपिटल लेटर में, नॉट स्मॉल लेटर्स। उसके बाद अपना एड्रेस लिखना है, जो भी आपका विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, एचपी। फिर उसके बाद अपनी क्लास लिखनी है, बीएससी है, बीकॉम है, क्या है। उसके बाद अपना रोल नंबर लिखना है, रोल नंबर अपना यूनिवर्सिटी लिखना है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर। उसके बाद डिपार्टमेंट लिखना है, रजिस्ट्रेशन एंड माइग्रेशन वाला, और फी डिपॉजिटेड फॉर, तो जो आपके फॉर्म में लिखा है ना, फाइनेंस ऑफिसर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, ये लिखना है फाइनेंस ऑफिसर एचपीयू, छोटे छोटे अक्षरों में लिखना है। उसके बाद आता है पर्पस कोड। तो जो वहाँ पे फीस ले रहे हैं उनकी साइट में भी होता है, वहाँ पे लिखा हुआ पेज होता है, वहाँ पे चिपकाया हुआ सारे पर्पस कोड लिखे होते हैं। जिन्होंने डीएमसी लेनी, सीएमसी लेनी, डिग्री लेनी, माइग्रेशन फॉर्म लेना, क्या करना, जो भी है, करेक्शन करवानी, सारे पर्पस कोड लिखे हैं, वहाँ से भी लिख सकते हो। और जो ये फॉर्म है इसके ऊपर भी लिखा है E2790, ये लिखना है। उसके बाद अमाउंट लिखना है इन फिगर्स, 400 लिखना है। नीचे लिखना है फिर आपने 4 × 100 है, 4 लिखना है, 400 आगे। उसके बाद 400 ओनली लिखना है जब लिखा होगा इन वर्ड्स, और उसके बाद अपनी सिग्नेचर करनी है। और इसको लेके जाना है आपने, जो कैशियर होगा, जो वहाँ पे फीस ले रहे होंगे, नंबर 1 पे होंगे वहाँ पे सामने ही, उनके पास माइग्रेशन फॉर्म देना है, और साथ में जो पर्चा है फीस वाला ये देना है। बस ये 2 चीज़ें देनी है। नीचे की साइड से देना है, वहाँ पे होल है वहाँ से देना है, ऊपर से मत देना है। फिर वो पैसे लेंगे आपसे और उन तीनों पे मोहर लगाएंगे, जो पेज है तीनों कॉपी पे, और आपकी माइग्रेशन फॉर्म में मोहर लगाएंगे कि आपने जो है पैसे दे दिए हैं। और आपको माइग्रेशन फॉर्म दिया जाएगा और डिपॉजिटर कॉपी, वो आपने फिर जाना है लेके रजिस्ट्रेशन एंड माइग्रेशन ब्रांच में, और डिपॉजिटर कॉपी अपने पास ही रखनी है। वहाँ पे आपको अंदर देना है माइग्रेशन फॉर्म, अपना जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड है यूनिवर्सिटी वाला, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन कार्ड, वो देना है। और फ़ोटो स्टेट देनी है आपने अपनी डीएमसी की, उस पर लिख देना है फ़ोटो स्टेट पे सेल्फ अटेस्टेड और अपनी सिग्नेचर। और फिर वो आपने अंदर जो है वो दे देने उनके पास। वो बोलेंगे आपको थोड़ी देर वेट कीजिए, आधा कर घंटा आप बाहर बैठेंगे। उसके बाद अंदर जाएंगे, वो आपको दे देंगे। इस तरह का पर्चा होता है माइग्रेशन का, और हो गई आपकी माइग्रेशन। और वहाँ पे एक बात और है कि बाहर जो है गाइडलाइन लिखी है माइग्रेशन की कि कैसे कैसे करना है। तो मैंने जो है माइग्रेशन की एक गाइडलाइन नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मुझे लगा कि जो मैंने किया है यही लिखा होगा। लेकिन मैंने इसका फ़ोटो लिया था, फिर मैंने बाद में देखा था, तो इसमें लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक भी जाना है। जैसे ना जिन बच्चों को, जैसे अभी माइग्रेशन ले रहे हैं और जिनको 2 साल हो गई है पढ़ाई को, तो वो अपनी डिग्री भी ले सकते हैं। उस दिन फॉर्म भरना है अपने, डिग्री इन अब्सेंटिया वाला, और आपको बिना फीस से आप उस दिन डिग्री ले सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक जाके। ठीक है, वो इसीलिए लिखा होगा ना वहाँ पे गाइडलाइन कि जो बच्चे जिनको बहुत टाइम हो गया है तो वो अपनी डिग्री भी साथ लेके जाएं माइग्रेशन सर्टिफिकेट के साथ। लेकिन जिन बच्चों की अभी मतलब फाइनल ईयर हुई है तो उनकी डीएमसी तो कॉलेज ही आनी है, और डिग्री जो है आपको वो आपके 1 या 2 साल बाद ही मिलनी है। अगर आपको 2 साल से पहले चाहिए तो आपको वहाँ पे फ़ीस देनी पड़ेगी, तब मिलेगी आपको डिग्री। और 2 साल के बाद आपको फ़ीस नहीं देनी है, आपको फ्री में डिग्री मिलेगी। और वो भी आप 1 दिन में वहाँ पे जाके फॉर्म भर के ले सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक जाकर।
तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है आपने माइग्रेशन ले ली तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। डिग्री के लिए फॉर्म में आपका सिर्फ वो चाहिए रजिस्ट्रेशन नंबर, बाकी कुछ नहीं चाहिए। वो सिंगल फॉर्म चाहिए बस। तो ऐसा है कि अगर आपके पास पहले से ही डीएमसी है तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनको डिग्री लेनी है वो जा सकते हैं। इस पॉइंट की मतलब इतनी ज़रूरत है नहीं। मैंने तो सीधा, मेरे पास माइग्रेशन फॉर्म था, मैंने फ़ीस सबमिट करवा दी और रजिस्ट्रेशन कार्ड मेरे पास ओरिजिनल था, डीएमसी की फ़ोटोस्टेट थी, इससे ही काम हो गया मेरा। तो यही था।